खाना खा रहा होता है और खाते हुए वो अपने फोन को देख रहा होता है और वो अपने प्रोफाइल को एडिट कर रहा होता है। तभी वो अचानक से गुस्सा करते हुए कहता है, मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। हमारा मेन लीड फोन देखते हुए कहता है, जिसके पास लग्जरियस कार है और जो अपने बॉडी को दिखाते हैं तो उसका वीडियो इतना पॉपुलर क्यों हो जाता है। और तभी अपने मेन लीड को देखते हैं जो लड़की के वीडियो पे लाइक कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है और वो कहता है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है, बस उस लड़की ने थोड़ी सी गर्दन क्या हिला दी, उसको 6 मिलियन व्यू मिल गए, पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है, जहाँ पर उसका एक्स गर्लफ्रेंड बोल रही होती है, तुम्हारे पास अच्छा फेस है लेकिन तुम्हारे पास खाने को पैसे भी नहीं है, अब तुम आगे क्या दे सकते हो मुझे। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो, जिसके पास ठीक से रहने तक का पैसा नहीं है। तभी हमारा मेन लीड कहता है, ये बिल्कुल सच है, जो गरीब लोग है उसे प्यार नहीं करना चाहिए और दूसरी बातों को तो छोड़ ही दो। आज के दुनिया में जिसके पास पैसा होता है वही राजा होता है और जिसके पास पैसा होता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लगता है मुझे अपने एक्स गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भूल जाना होगा। और तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें फोन से आवाज आती है, होस्ट आपका इन्वेस्टिगेशन पीरियड खत्म हो गया है, आपसे जर्नी टू वेस्ट सिस्टम जुड़ रहा है। फोन से निकले उस आवाज को सुनकर हमारा हीरो घबराने लगता है और वो कहता है, इस फोन को क्या हो गया है, इस फोन से खुद से आवाज क्यों आने लगी है, क्या इसमें कोई वायरस चला गया है। तभी हम देखते हैं कि उसमें सिस्टम लूट जाता है। हमारा हीरो कहता है, आखिर ये जर्नी टू वेस्ट है क्या। तभी सिस्टम से आवाज आती है, हम लोग जर्नी टू वेस्ट में इंटर कर रहे हैं। और हमारा मेन लीड जैसे ही इस पे क्लिक करता है कि वो वहाँ से कहीं ट्रांसफर हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो दूसरे दुनिया में चला गया है। वो दूसरी दुनिया में सामने देखता है कि एक लड़की नहा रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या मैं औरतों के बाथरूम में आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि वो लेडीज पीछे मुड़ने वाली होती है, लेकिन उससे पहले हमारा हीरो पत्थर के पीछे छुप जाता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूँ, मैं ये सब चीज नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी मेरी मन की बात को नहीं सुन रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडीज नहाने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो उस तरफ आकर्षित होने लगता है, लेकिन थोड़ी बात फिर खुद को संभालते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि पानी में पाँव पड़ने की वजह से आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लेडीज पीछे मुड़ती है और कहती है, कौन है। वो मेन लीड को देख लेती है और कहती है कि तुम कौन हो। हमारा हीरो कहता है, हेलो सिस्टर, कैसी हो। हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो को देख करके वो बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। हमारा हीरो घबराते हुए कहता है कि चिल्लाओ मत, नहीं तो सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो औरत गुस्सा करने लगती है और हम देखते हैं कि वो औरत अचानक से आसमान में उड़ जाती है। ये देखकर हमारे मेन लीड का होशो हवास गुम हो जाता है और वो कहता है, क्या ये लेडी एक इमॉर्टल है। और इधर हमारे हीरो का नाम पता चलता है जिसका नाम चेनसाओ होता है। वो अपने मन में सोचता है कि जो मैंने अभी देखा है क्या वो सच था, क्या वो कोई सपना तो नहीं था, क्या मैं वाकई कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, ये तो सच में दूसरी दुनिया है। और चेनसाओ अपने मन में घबराते हुए सोचता है कि अभी जिससे मैंने नहाते हुए देखा था वो लेडीज कौन थी। और चेनसाओ उसके बारे में अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो किसी तरह की गॉब्लिन थी। हम देखते हैं कि वो लेडीज अपना तलवार आगे किए हुए आसमान से आ रही होती है और वो कहती है, चोर कहेंगे आज मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। उस लेडीज को देखकर चेनसाओ कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत गुस्से में है और वो मुझे मारने के लिए भी आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो चेनसाओ पे हमला कर देती है। इधर हम चेनसाओ को देखते हैं कि वो लेडीज के हमले से बच जाता है। वो कहता है कि उस लेडीज का हमला तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। चेनसाओ उस औरत से कहता है, सिस्टर अभी जो भी कुछ हुआ है वो बस एक गलत फहमी है, मेरी एक्सप्लेनेशन पहले आपको सुन लेनी चाहिए। वो औरत चेनसाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे किसी भी बात को नहीं सुनूंगी। यह कहकर वो चेनसाओ पे हमला कर देती है, लेकिन चेनसाओ उस हमले से भी बच जाता है और अपने सामने उस लेडीज को खड़ी देखकर चेनसाओ घबराते हुए कहता है, सिस्टर आप शांत हो जाइए, अगर आपसे मुझसे कुछ पूछना है तो मैं आपको सारी चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लेडीज अपना तलवार आगे करने लगती है। तभी चेनसाओ कहता है, आप रुक जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे उठा तो मैं देखा कि आप अपने कपड़े उतार रही थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख पाया। और इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या आप सचमुच मुझे मारने वाली थी, आप तो सचमुच में एक निर्दयी औरत है। तभी वो औरत अपना पावर को रिलीज करते हुए कहती है, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, ये जगह क्वीन हेरम है जहाँ पे मैं नहा रही थी और यहाँ पे कोई भी दूसरा आदमी नहीं आ सकता है। क्या तुम ये बताना चाहते हो कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। तभी चेनसाओ घबराते हुए कहता है, क्या आप एक क्वीन है। हम देखते हैं कि वो लेडीज चेनसाओ को गुस्से नजर से देख रही होती है। तभी चेनसाओ घबराते हुए कहता है, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैंने क्वीन का
सभी चीज देख लिया है। चेंसा घबराते हुए कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे क्या कहूँगा। ये एक फीमेल एम्पायर है जो कि उड़ सकती है और मैं इसके हमले को झेल भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो लेडीज कहती है तुम्हें अब मेरा आइडेंटिटी पता चल गया है कि मैं एक क्वीन हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने नहीं झुक रहे हो। तभी चेंसा कहता है वो देखो आसमान में सूरज कैसा है। क्वीन आसमान में देखते हुए कहता है कहाँ है सूरज, किधर है सूरज, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि चेंसा क्वीन को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर क्वीन गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की है और तुम कैसे क्वीन के कमरे में घुस गए हो, मैं तो तुम्हें अब जान से मार दूंगी। और वो उड़कर चेंसाओ की तरफ आने लगती है। ये देखकर चेंसाओ घबराते हुए कहता है वो तो सचमुच उड़ने लगी है, अगर वो ऐसे ही उड़ती रही तो वो जल्दी से उड़कर मेरे पास पहुंच जाएगी। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि क्वीन चेंसाओ पे हमला करने वाली होती है। चेंसाओ घबराते हुए कहता है पीछे का वातावरण क्यों बदल गया है, क्या वो मेरे पास आ गई है? अगर मुझे पता रहता कि ये क्वीन की पैलेस है तो मैं पहले ही यहाँ से सावधानी से भाग जाता। मैं उनको नहाते हुए देखने में थोड़ा भी वक्त बर्बाद नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम से चेंसाओ को आवाज आती है कि तुमने किंग की डॉटर से सक्सेसफुली मिल लिया है और तुम्हारे लिए सिस्टम ने गिफ्ट भी तैयार किया है जिसमें कुछ इनविजिबल तेजस्मान है और कुछ में मैरो वॉशिंग पिल है और ये सब एक मैजिकल वेपन है। ये देखकर चेंसाओ कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि चेंसाओ तेजस्मान का इस्तेमाल करता है और क्वीन के हमले से बचते हुए वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाता है। ये देखकर क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कमीने तुम कहाँ भाग रही हो, और वो आगे कहती है क्या इसके पास भी जादू करने का स्किल था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन पैलेस की कुछ गार्ड आ जाती है और वो कहती है महारानी हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग यहाँ पहुँचने में कुछ देरी कर दी है। क्वीन कहती है उसे जिंदा पकड़ना और उसे पकड़ के मेरे पास लाना। हम देखते हैं कि उधर तेजस्मान की वजह से सेंसर बहुत ज्यादा स्पीड भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये कितना मैजिकल तेजस्मान है। क्वीन की बात ही छोड़ दो, अब मुझे मंकी किंग भी नहीं पकड़ सकता है। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए एक जगह पे आ जाता है, कहता है क्या इसकी एनर्जी अब खत्म हो गई है, मुझे इस सिस्टम का धन्यवाद कहना चाहिए, नहीं तो मैं आज से जान से गया था और मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ का नजारा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं कि चेंसाओ के फोन से आवाज आने लगता है और वो उस फोन में देख के घबराने लगती है। वो देखता है कि सिस्टम में ये लिखा हुआ होता है कि जर्नी टू वेस्ट का शॉर्ट वीडियो सक्सेसफुली बर्न हो गया है। तभी चेंसाओ कहता है क्या शॉर्ट वीडियो, और वो उस पर क्लिक करता है। जैसे वो उस पर क्लिक करता है कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो चेंसाओ कहता है क्या यही सिस्टम है और आखिर ये सब चीज है क्या। सिस्टम कहता है होस्ट आपको शॉर्ट वीडियो को शूट करना है और उस पर लाइक लाना है और यहाँ पे जितने भी सामान है आप अपने लाइक से इस सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब देखकर चेंसाओ कहता है इन सभी में तो बहुत सारा सामान है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स और एलेक्जर है। तभी वहाँ पे वो कुछ पिल्स को देखता है जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वो कह रहा होता है कि ये डाउ 1 पिल है जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के दूसरे भी पिल्स है, लेकिन इन सभी को एक्सचेंज करने के लिए मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना होगा जो कि मुझे पूरी दुनिया में उसे फेमस करना होगा। और अभी इसका शॉर्ट वीडियो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेशन बना हुआ है। तभी क्वीन के बारे में चेंसाओ सोचते हुए कहता है अगर मैं ठीक से सोचूं तो यहाँ पे अभी एक हीरोइन है, जैसा क्वीन का चेहरा और लुक है वो अर्थ की लड़कियों को खूबसूरती के मामले में सरपास कर देगी। तभी चेंसाओ मन में सोचता है कि ये सब ठीक नहीं है, मैं वहाँ से बाल बाल बचा हूँ। लेकिन चेंसाओ घबराते हुए कहता है मेरे पास अभी और भी त्रिस्मान है जिसके जरिए मैं और भी दूर भाग सकता हूँ, तो अब मुझे इस पे रिस्क लेना ही होगा। तभी एक जगह पे हम क्वीन को खड़े देखते हैं जहाँ पे चेंसाओ गायब होने वाला त्रिस्मान को इस्तेमाल करके आ जाता है और कहता है आखिरकार महारानी कहाँ है। तभी वो क्वीन को देखता है और कहता है आखिरकार मैंने क्वीन को ढूंढ ही लिया है। क्वीन को देखते ही उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है मेरा दिल मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मैं इतनी खूबसूरत लड़की के नजदीक में हूँ, तो प्लीज गॉड मुझे कुछ गलत करने से बचा लेना। तभी हम देखते हैं कि क्वीन उसके दूसरी तरफ मुड़ के खड़ी होती है। चेंसाओ सोच रहा होता है कि इस जनरेशन के प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चेंसाओ कहता है इन सभी चीजों के बारे में मुझे बाद में सोचना होगा। हम देखते हैं कि पीछे से चेंसाओ उसका वीडियो बनाने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि क्वीन को पहले से ही चेंसाओ के पीछे खड़े होने का आभास रहता है। क्वीन कहती है उस गंदे इंसान की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे फिर से आ गया। चेंसाओ उसका वीडियो बनाते हुए कहता है यहाँ का लोकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। वो इस फेरीलैंड का सबसे सुंदर औरत है और इतनी सुंदर चेहरे के लिए तो कोई फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद सिस्टम को वापस जाने को कह देता है। जैसे ही क्वीन पीछे मुड़कर देखती है कि वो उसे पता चलता है कि चेंसाओ वहाँ से निकल गया है। क्वीन अपने मन में सोचती है वो जो अभी बेवकूफ चोर था और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई लेजेंडरी आदमी है, वो पहला ऐसा शख्स है जिसने मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि क्वीन उसके बारे में सोच के शर्मा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि
के चेंशाओ मॉडल वर्ल्ड में अपने कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है, माय डियर होस्ट, आप सक्सेसफुली वापस आ गए हैं। जर्नी टू वेस्ट सिस्टम ने ये डिटेक्ट कर लिया है कि आपने शॉर्ट वीडियो बना लिया है और वो सक्सेसफुली आपके मोबाइल से भी कंबाइंड हो गया हुआ है। चेंशाओ फोन को देखते हुए कहता है, आखिर कारण क्या था कि सिस्टम ने सिर्फ मुझे ही चुना है। सिस्टम बोलता है कि होस्ट को यहाँ पे चुनने का एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अभी इन सभी चीजों पे बात करने का वक्त नहीं आया है। क्या आप फिर से दूसरी दुनिया में जर्नी टू द वेस्ट के जरिए ट्रैवल करना चाहेंगे? तभी सिस्टम कहता है, होस्ट, आपको कभी भी अगर जर्नी टू वेस्ट वर्ल्ड में जाना पड़े तो आप मुझे डायरेक्ट अपने माइक के जरिए बता सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे भेज दूंगा। चेंशाओ खुश होते हुए कहता है, तो अब मैं जो भी करना चाहूँ वो आसानी से कर सकता हूँ। अगले सीन में हम चेंशाओ को अपने बेड पे देखते हैं, जहाँ पे वो अपने सिस्टम में देख रहा होता है कि वो अलग अलग दुनिया में जाकर सिस्टम कह रहा होता है कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए आपको टास्क को कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर होस्ट वहाँ पे खुद से जाना चाहते हैं तो उनको 2 मिलियन लाइक्स देने होंगे और उनको कुछ रैंडम टास्क भी कंप्लीट करना होगा, और जब होस्ट लेवल 30 पे पहुँच जाएगा तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो क्वीन का वो शॉर्ट वीडियो बनाकर लाया हुआ होता है वो उसे अपलोड कर देता है, और वो अपलोड करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्वीन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसके सामने कोई हीरोइन भी नहीं खड़ी हो सकती है। और वो बाहर खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे अब कुछ फ्रेश हवा ले लेनी चाहिए, और क्वीन का टेम्पल बहुत ज्यादा खराब है और मुझे उससे बच के ही रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगता है और वो अपने मोबाइल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे वीडियो डाले कुछ समय हो गया है, मुझे जाकर वीडियो को देख लेना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और वो जैसे ही अपने वीडियो को खोलता है कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने सारे लोगों ने इतनी जल्दी लाइक्स कर दिए। चेंशाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि इस पे 10,100,000 व्यूज आ गए हैं। तभी हम चेंशाओ को देखते हैं जो उसमें बुरे कमेंट को डिलीट कर रहा होता है, और चेंशाओ कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसीलिए अब मुझे जाके सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सो जाता है, और हम देखते हैं कि जब वो सो के उठता है तो अपने मोबाइल को देखता है और वो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी से 3 मिलियन लाइक तक पहुँच जाएगा। और हम देखते हैं कि उसका 1.8 मिलियन लाइक हो गया हुआ रहता है। चेंशाओ खुश होते हुए कहता है, यहाँ पे मेरे पास बहुत लाइक है, मैं यहाँ बहुत सारे पिल्स और मैजिकल त्रिस्मान को ले सकता हूँ। तभी वो जर्नी टू वेस्ट सिस्टम को ओपन करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, तो इस मॉल का फंक्शन सिस्टम कैसे काम करता है ये मुझे बताओ, और मुझे अपने ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो कुछ चीजों को सिस्टम से एक्सचेंज करता है। उसके बाद वो एक पिल्स को निकाल के खा लेता है, जिसे खाने के बाद उसके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है। और तभी चेंशाओ खुश होते हुए कहता है कि ये बॉडी डिफाइनिंग पिल्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं अभी किसी दीवार पे पंच मारता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मैं उस दीवार को न तोड़ दूं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक उसके मोबाइल पे किसी का कॉल आना शुरू हो जाता है। वो फोन को देखते हुए कहता है कि वैंग ही, ये मुझे भी कॉल क्यों कर रही है, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और हम दोनों का ब्रेकअप तो कब का हो गया है। तभी वो वैंग ही का फोन उठाता है। वैंग ही कहती है, चेंशाओ, वो कहती है, चेंशाओ, तुमने जो वीडियो अपलोड किया है और उसमें जो खूबसूरत लेडी है, तुम मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भेजो। तभी चेंशाओ एटीट्यूड में कहता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? यह कहकर उसका फोन काट देता है और वो अपने फोन को बिस्तर पे फेंकते हुए कहता है, क्या वो खुद अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है? मुझे आप किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। इधर हम वैंगी को देखते हैं जो चैंसू पे गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है कि इस गरीब लड़के की इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन काटे। और ये कहकर वो फिर से चैंसू को कॉल लगाती है। चैंसू फोन उठाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? वैंगी कहती है कि चैंसू, तुम अपने आप को ज्यादा लकी मत समझो, तुमने बस एक पॉपुलर वीडियो को शूट कर लिया तो क्या तुम बहुत ज्यादा काबिल बन रहे हो? तुम्हें मैं बता दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम्हें मरवा दूं। तभी चैंसू कहता है, ठीक है, तुम मुझे जल्दी से मरवा दो, लेकिन तुम अपनी खराब जबान से गंदी गंदी बातें मत बोलो। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम तो हमेशा गंदी बातें ही बोलती हो। और ये कहकर चेंशाओ अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरे पास सिस्टम है तो अब मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि ये सभी बातें सुनकर वैंगी बहुत गुस्सा कर रही होती है। चैंशाओ बोलता है, अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो ट्राई कर सकती हो, ये हम लोगों के लिए इतना नामुमकिन भी नहीं है कि हम लोग एक होटल भी ना बुक कर सके। चैंशाओ कहता है, ठीक है, अगर तुम फोन पे मुझसे ऐसी ही बातें करोगी तो मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। वैंगी कहती है, चैंशाओ, एक मिनट रुको, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ डील करना चाहती हूँ। चैंशाओ कहता है, क्या बिजनेस? चैंशाओ अपने मन में सोचता है कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो क्वीन की वीडियो को देखकर तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है। वैंगी कहती है, ल्यूडान जब से उस लड़की की वीडियो को देखा है तब से वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उससे उसका इंट्रोड्यूस करवाऊं। वो अपने कंपनी में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन
साइन करना चाहता है और तुम मिडिल मैन बनोगे तो तुम्हें 5,000 युआन बदले में मिलेगा। ये सुनकर इंसान अपने मन में सोचता है ये कमीनी मुझे एक बेवकूफ समझ रही है कि अभी भी मुझे 5,000 युआन की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि चेंशाओ कहता है तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैंने इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन अभी मुझे सचमुच 5,000 युआन की जरूरत है। वैंग ही कहती है तो ठीक है हम लोग अब मिलते हैं। चेंशाओ कहता है ठीक है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा और वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ वू फैंग फैमिली का सेकेंड जनरेशन कैसा है। वैंगी कहती है ठीक है तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। इधर वैंगी फोन करते हुए अपने मन में सोचती है जैसा कि मास्टर लियू ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सभी चीज हो रहा है। इधर हम चेंशाओ को देखते हैं जो नहाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले कितना बेवकूफ था कि इस औरत के बहकावे में आ गया था। अगले सीन में हम वैंगी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है वैंगी क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चेंशाओ अब तक यहाँ क्यों नहीं आया है? वैंगी कहती है डार्लिंग थोड़ा सा सब्र करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़के को शौक लग गया है कि तुम उसे इतना पैसा दे रहे हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है जब तक चेंशाओ नहीं आ जाता है हम लोग कुछ करते क्यों नहीं है, चलो चल के हम लोग थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों रोमांस करने वाले होते हैं कि वहाँ पे चेंशाओ आ जाता है। उसे देखते ही वैंगी कहती है कि मैं इसे जैसे ही देखती हूँ कि मुझे नफरत होने लगता है, वो अब यहाँ आ गया है तो हम लोगों को अब अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। वैंगी का बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है मैं जाके उससे मिलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वैंगी गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या चेंशाओ खुद को सेलिब्रिटी समझ रहा है? मैं यहाँ पे समय पे आ गई हूँ और वो इतनी देर से आया है, यहाँ तक कि आज तक मेरी माँ ने भी मुझे इतना इंतजार नहीं कराया। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों चेंशाओ के पास जाते हैं। लियूरैन कहता है क्या तुम ही चेंशाओ हो? चेंशाओ कहता है तो तुम लोग यहाँ आ गए हो? वैंगी कहती है ठीक है मैं तुम्हें अब इंट्रोड्यूस कराता हूँ, यही है वो आदमी जो तुम्हारे वीडियो में हीरोइन है उसे साइन करना चाहते हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है लियूरैन। लियूरैन कहता है ठीक है। लियूरैन कहता है हाँ ये सही कह रही है, वो शख्स मैं हूँ जो तुम्हारे वीडियो की हीरोइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। चेंशाओ कहता है कि तुम दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, तुम दोनों टैलेंटेड और खूबसूरत हो, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। लियूरैन कहता है वैंग ही मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंशाओ एक मेडिक्योर पर्सन है लेकिन इसका देखने का नजरिया बहुत अच्छा है। चेंशाओ अपने मन में सोच रहा होता है ठीक है मैं अभी देख रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लियूरैन अपना कार्ड आगे निकालते हुए कहता है कि इसके अंदर 50,000 युआन है, इसका पासवर्ड सिर्फ 0 है, अगर तुम मुझे उस लेडीज का एड्रेस और शूटिंग लोकेशन बता देते हो तो ये सारा पैसा तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो, ये पहली बार है कि तुम अपनी जिंदगी में इतना सारा पैसा एक साथ देख रहे हो, क्या तुम इसे ऐसे ही लेना चाहते हो? चेंशाओ कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा और वो उस कार्ड को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर वैंगी उस पर हंस रही होती है और हम देखते हैं कि लियूरैन उसे कार्ड दे देता है और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी चेंशाओ उसके कार्ड को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखकर लियूरैन और वैंगी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लियूरैन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। इधर चेंशाओ कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है मैंने इस पे कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी और इसकी वजह से मेरा हाथ भी गंदा हो गया है। लियूरैन चेंशाओ का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोग के साथ खेल खेलने की? तभी हम देखते हैं कि चेंशाओ उसे जोर का घूंसा लगाता है जिसकी वजह से वो सीधा अपने गाड़ी में जाके गिरता है। लियूरैन गुस्सा करते हुए कहता है तुम साले गरीब इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है? चेंशाओ उसे मारते हुए कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बाप कौन है। इधर हम वैंगी को देखते हैं कि उसे मारता हुआ देख अपने मन में सोच रही होती है कि इसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास में भीड़ लग जाता है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये डरपोक चेंशाओ नहीं है? इसे अचानक क्या हो गया है, ये इसे क्यों मार रहा है? चेंशाओ लियूरैन को मारना बंद कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम इस सबक को याद रखोगे। ये कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लियूरैन चाकू से उसके पीछे हमला करते हुए कहता है कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरा नाम भी लियू नहीं। तभी हम देखते हैं कि चेंशाओ उसे खींच के एक लात मारता है और वो कहता है तुम तो सचमुच बोरिंग हो। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अभी तो मैंने मजा करना स्टार्ट ही किया है, लेकिन ये सब तुरंत खत्म हो गया। इधर हम देखते हैं कि वैंगी लियूरैन को उठाते हुए कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक हो? चेंशाओ को वहाँ से जाते देख सभी लोग कह रहे होते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चेंशाओ आज कुछ ज्यादा बोल्ड लग रहा है। दूसरा लड़की कहती है ये तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, ये तो इतना बहादुर है कि योंग मास्टर लियू को इसने सबके सामने पीट दिया। वैंगी कहती है चेंशाओ तुम तो पक्का मरोगे। चेंशाओ कहता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा। ये सुनकर वैंगी मन में घबराते हुए सोचती है कि चेंशाओ तो एक डरपोक लड़का था, वो कब से इतना बहादुर हो गया है। और वो लियूरैन को उठाते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? और वो घबराते हुए मन में सोच रही होती है कि अगर लियूरैन को कुछ हुआ तो इस सब में मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तभी वैंगी कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक हो? तभी लियूरैन गुस्साते हुए कहता है डार्लिंग डार्लिंग करना छोड़ और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और वो चेंशाओ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बस मेरे ठीक होने का इंतजार करो।
मैं तुम्हें पक्का जान से मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनसाओ अपने कमरे में होता है, जहाँ पर उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसकी माँ की तरफ से होता है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि चैनसाओ, तुम्हारे पिता अभी हॉस्पिटल में हैं और उनका सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम कुछ समय निकाल कर आकर अपने पिता को देख लो। चैनसाओ मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाता है और घबराते हुए पूछता है, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? उसकी माँ रोते हुए कहती है, तुम्हारी पिताजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार है और इन दिनों वो कोमा में है। तभी चैनसाओ घबराते हुए कहता है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी का देखभाल कर लूंगा। चैनसाओ की माँ बोलती है, तुम्हारे पिता के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन लगता है उसे दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, जिसका खर्चा मिलियंस में होता है और हमारी फैमिली इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकती है। चैनसाओ कहता है, माँ, आप पहले डैड की देखभाल कीजिए, बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनसाओ सिस्टम को खोलता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं इसमें ये सर्च करता हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसा मेडिसिन है जो मेरे पिताजी को ठीक कर सके। तभी वो अफसोस करते हुए कहता है, लेकिन अभी जो मेरा लेवल है और मेरे पास जितने भी लाइक्स हैं, उसके जरिए मैं कोई भी सामान एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथे में जो यांग डैंग पिल का रेसिपी होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, हाँ, ये तो मेरे पास है ही। अगर मैं जुयांग डैंग पिल्स को मैं किसी अमीर लेडीज को या सेलिब्रिटी को बेच देता हूँ तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे पैसे मिलेंगे, कम से कम मुझे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन मिलेंगे ही मिलेंगे। तब हैंगसेन चिल्लाते हुए कहता है, मैं अब इस अमीर औरत और सेलिब्रिटी को कहाँ ढूंढूं? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि दोबारा से उसकी माँ का कॉल आने लगता है। ये देखकर चैनसाओ घबराते हुए मन में सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, और वो डरते हुए कॉल को रिसीव करता है। तभी उसकी माँ हंसते हुए कहती है, चैनसाओ, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मिस्टर ही ने हम लोगों की मदद की है और तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। ये सुनकर चैनसाओ कहता है, मिस्टर ही, लेकिन ये कौन है? चैनसाओ की माँ कहती है, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब डैड की वजह से किसी भी प्रेशर में मत रहो, क्योंकि मिस्टर ही ने तुम्हारे डैड के इलाज का फीस ऑलरेडी भर दिया है और उन्हें स्पेशल वार्ड में भर दिया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है अब से जितना भी मेडिकल का खर्चा होगा सब वो उठाएंगे। तो हम लोगों की उनकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। चैनसाओ कहता है, माँ, मैं सब समझ गया, और अपनी माँ के फोन को काटते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं माँ की बात करूँ तो उनके बात करने के तरीका से लग रहा था कि वो मैं हूँ जिसने मिस्टर ही से मिलकर डैड की मेडिकल फीस को बढ़वाया है। लेकिन आखिर ये मिस्टर ही है कौन? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, और मैं कहाँ जाकर उन्हें थैंक्स कहूँ। और अगर मैं अपने डैड की मेडिकल फीस की बात करूँ तो उनका मेडिकल फी मिलियंस में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना भी अमीर हो, तुम ऐसे ही किसी भी सड़क चलते हुए आदमी का मेडिकल फी नहीं दे सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पे अचानक से एक कॉल आता है। चैनसाओ जैसे ही कॉल को उठाता है कि दूसरी तरफ से फोन आता है। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या आप मिस्टर चैनसाओ बोल रहे हैं? तभी चैनसाओ कहता है, हाँ, मैं चैनसाओ बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है, मैं ही हूँ वो शख्स जो आपके पिता के बीमारी का पैसा दिया था। इधर हम चैनसाओ को देखते हैं जो ये सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी मदद क्यों कर रही है? क्या ये उसी के लिए तो नहीं कर रही है? तभी हमें उस शख्स का नाम पता चलता है। उसका नाम ही बिंगजुई होता है। वह कह रही होती है कि मेरा ये सब करने का एक ही पर्पस है कि अभी तुमने जो शॉर्ट वीडियो बनाया है और उसमें जो एक्ट्रेस एक्टिंग कर रही है उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। अगर तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ्स है तो तुम मुझे वो भी दे सकते हो। ये सुनकर चैनसाओ बड़ा अजीब समूह बनाते हुए कहता है, बस तुम्हें मुझसे यही काम था? मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझसे कोई भयानक सी चीज हो गई है। तभी ही बोलती है, तुम्हारे पिता के मेडिकल बिल तुम इसे गिफ्ट के तौर पे रख सकते हो। क्या तुम्हारा कोई और भी रिक्वेस्ट है जिसे मुझे मानना होगा? अगर वो तुम्हारे जितने भी रिक्वेस्ट अगर वो मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं उन सभी को पूरा करने का वादा करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि चैनसाओ कहता है, नहीं, अब कुछ नहीं। ये सुनकर ही मन में सोचती है, इसने तो मुझे ऐसे ही मना कर दिया है। तभी चैनसाओ कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका कांटेक्ट तुमसे नहीं कराना चाहता हूँ, बल्कि वो एक्ट्रेस खुद ही ये चाहती है कि मैं उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दूं और उसके कांटेक्ट के बारे में किसी को भी ना बताऊं। वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहती है और वो इंटरनेट सेलिब्रिटी या ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहती है। वो तो बस एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहती है। इधर ही अपने मन में सोच रही होती है, उस वीडियो में जो सुंदर एक्ट्रेस है
है वो बिल्कुल एक फेरी की तरह लग रही है। तभी ही पूछती है, क्या तुम मुझे उसके चेहरे वाला कोई वीडियो बनाकर दे सकते हो? अगर तुम मुझे उसे दिखा देते हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी कोई दूसरा काम कर दूंगी। चैनशाओ कहता है, ठीक है, लेकिन अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका चेहरा वाला वीडियो बनाकर मैं तुम्हें दे दूं। चैनशाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि दूसरी पार्टी ने मेरी बहुत मदद की है और उसने वक्त रहते हुए आकर मेरे पिता की भी जान बचा ली है। चैनशाओ कहता है, मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला, और मेरे पिता का जो तुमने मेडिकल बिल दिया है वो मेरा तुम भी उधार रहा। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब वो मैं उधार तुमको उतार दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मेरा नाम ही बिंगजुई है, और रही तुम्हारे पिताजी की मेडिकल फीस की बात, तो तुम्हें उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। चैनशाओ ही बिंगजुई नाम सुनते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं न कहीं तो सुना ही है। फिर वो इंटरनेट पे इस नाम को सर्च करता है और वो रिजल्ट देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि सामने ही बिंगजुई नाम का प्रोफाइल पूरा होता है और हम देखते हैं कि ही बिंगजुई एक बहुत बड़े कंपनी की प्रेसिडेंट होती है। ये देखकर चैनशाओ कहता है, और उसका प्रोफाइल देखकर चैनशाओ अपने मन में सोचता है, ये तो खूबसूरत होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग वुमेन भी है और ये फिल्म इंडस्ट्रीज के स्टार को रिक्रूट भी करती है। तभी चैनशाओ कहता है, मिस ही, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पैसा लौटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका पैसा मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। चैनशाओ कहता है, अब मेरे पास सिस्टम है तो पैसा कमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और हम देखते हैं कि चैनशाओ ये बोलकर फोन को काट देता है। अगले सीन में हम चैनशाओ को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो बैठकर खाना खा रहा होता है और अपने मोबाइल को देख रहा होता है। उस मोबाइल में जो क्वीन का वीडियो बना होता है वो उसी को देख रहा होता है। उस वीडियो को देखकर चैनशाओ कह रहा होता है कि इसमें 9 मिलियन लाइक आ चुके हैं, अगर इसका स्पीड इसी तरह से बढ़ता रहा तो पता नहीं ये क्या क्या अचीवमेंट हासिल कराएगी। और तभी हम देखते हैं कि चैनशाओ उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ने लगता है, जिसको देखकर चैनशाओ कहता है, इस वीडियो पे तो दूसरे कंट्री के लोगों ने भी कमेंट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन की खूबसूरती को देखकर दूसरे कंट्री के लोग भी अट्रैक्ट हो गए हैं। चैनशाओ कहता है, इस पे तो कुछ दिनों पहले थोड़े ही फैन थे लेकिन अब 5 मिलियन पुड़ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैनशाओ अपने कमरे में पहुंच जाता है और वो सिस्टम को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अब ध्यान से इसे स्टडी करना होगा, अगर कुछ मेडिसिन खरीदकर मैं अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम को ओपन करता है और उसमें वो एक आइटम को देखता है जिसका नाम ज्वांगयांग पिल होता है, जिसका काम बॉडी की ताकत को बढ़ाना होता है और इसको एक्सचेंज करने के लिए 50,000 लाइक्स चाहिए होते हैं। हम देखते हैं कि वो सिस्टम को ओपन करता है और उसमें वो एक आइटम को देखता है जिसका नाम ज्वांगयांग पिल होता है, जिसका काम बॉडी की ताकत को बढ़ाना होता है और इसको एक्सचेंज करने के लिए 50,000 लाइक्स चाहिए होते हैं। और हम देखते हैं कि चैनशाओ उस मेडिसिन को एक्सचेंज कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है, इसे एक्सचेंज करने के लिए मात्र 50,000 लाइक ही चाहिए, मेरे पास तो अब 9 मिलियन लाइक है, तो ये सब तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। वो इस पिल को खाते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि इस 5 ज्वांगयांग पिल को खाने के बाद मैं बैक थ्रो कर पाऊंगा या नहीं। चैनशाओ कहता है, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ इसे, पहले इसे खाकर इसका इफेक्ट देखता हूँ। और वो जैसे इस पिल को खाता है कि उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ना शुरू कर देता है। चैनशाओ अपने मन में सोचता है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, मैंने अभी बस 2 ही पिल्स लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में पूरी ताकत से भरा हुआ है, अगर मैं और मेडिसिन को ले लेता हूँ तो पता नहीं मेरे शरीर में और कितना ताकत बढ़ जाएगी। वो इस पिल को खाते हुए कहता है, हो सकता है कि मैं अपने एक पंच से 10 लोग को मार दूं। और वो जैसे ही उस पिल्स को खाता है घबराते हुए मन में सोचता है, इस पिल्स की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा शरीर फटने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो जोरों से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगती है। हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चैनशाओ अपने शरीर के पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी सिस्टम कहती है, डियर होस्ट, आप बॉडी ट्रेनिंग के पीक पे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सुनकर चैनशाओ बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, तो यही है जर्नी ऑफ वेस्ट सिस्टम। और वो अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा एलेक्सर खोज लूँ तो वो मेरा कल्टीवेशन लेवल को तुरंत ही हाई लेवल पे पहुँचा देगा। और वो खुश होते हुए कहता है, तब तो मैं तुरंत ही आगे वाले लेवल में चला जाऊंगा। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी भी पिल्स ले लें, ये सब आपके लिए कचरे के समान होगा। अगर आप बैक थ्रू करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनकर तो
चैनसाओ पत्थर की तरह बन गया होता है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम चैनसाओ को एक टास्क देता है जिसमें उसे चैंग की डांस करते हुए एक पिक्चर लेनी होती है और टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको एक बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। ये सुनकर चैनसाओ घबराते हुए कहता है कि पिछला टास्क तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे मुश्किल भरा टास्क आया है और चैंगी कोई किंग की डॉक्टर नहीं है। अगर मैं उस क्वीन की बात करूँ तो उसका कल्टीवेशन बेस कोई ज्यादा हाई नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं, बस एक मॉर्टल एम्पायर थी। लेकिन ये जो सिस्टर चैंगी है वो ग्वांग ही पैलेस की मास्टर है और उसका कल्टीवेशन भी बहुत हाई है। तभी हम देखते हैं कि चैनसाओ मोबाइल पर सर्च करता है कि औरतों को कैसे पटाया जाए और वो घबराते हुए कहता है कि इस समय मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकता हूँ, मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं सभी चीज की तैयारी न कर लूँ। तभी वो मोबाइल में पढ़ता है अगर तुम्हें किसी औरत को पटाना है तो तुम्हें उसके लिए कुछ कीमती चीज खरीद के ले जाना होगा, जैसे कॉस्मेटिक, बैग या कोई बढ़िया खाने की चीज। चैंगसाओ कहता है कि मैंने वांग के लिए से पहले खरीदा था, लेकिन वो औरत तो बिल्कुल गोल्ड डिगर निकली थी और मैंने उसे कितना भी कुछ भी खरीद के दे दिया, वो कभी भी उसे सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती थी। अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो वांग ही चैंगी के बराबर थोड़ा भी नहीं है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जब समय आएगा तब मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूंगा और मैं सिस्टम को कहूंगा कि वो मुझे किसी अच्छी लोकेशन पे भेज दे ताकि मैं वहाँ पे जाके बहुत सारे मजे कर सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। तभी चैनसाओ कहता है कौन है मेरे दरवाजे पे जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है। तभी चैनसाओ अपने दरवाजे खोलता है और कहता है बाहर कौन है। तभी वो देखता है उसके दरवाजे पे एक लड़का और एक औरत होती है जो कि वो उस हॉस्टल की इंचार्ज होती है। उसे देखकर वो कहता है मैडम आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है? तभी वो चैनसाओ को हटा करके अंदर चली जाती है और वो सभी जगह को चेक करने लगती है। उसे चेक करता देख चैनसाओ उस लड़के से पूछता है आखिरकार ये कर क्या रही है। तभी वो लड़का बताता है कुछ देर पहले मैंने बहुत बार इस डोर को खटखटाया था, लेकिन तुमने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैंने मैडम को बुला लिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। वो मैडम चैनसाओ को कहती है तुम इस कमरे में अकेले रहते हो तो तुम्हें अपने सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें कोई भी इलीगल काम नहीं करनी चाहिए। चैनसाओ घबराते हुए कहता है ठीक है मैम, आप ध्यान से जाइएगा। हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। चैनसाओ चैन की सांस लेते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में अब कुछ समय के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। काश कि ऐसा होता कि ये सिस्टम मुझे कोई ट्रेनिंग रूम प्रोवाइड करा देता। तभी सिस्टम ओपन हो जाता है और कहता है कि सिस्टम होस्ट के लिए ट्रेनिंग रूम प्रोवाइड करा सकता है और उस सिस्टम पे दूसरे नोटिफिकेशन को भी देखता है। उसे देखकर चैनसाओ अपने मन में सोचता है कि प्रैक्टिस रूम का 10 दिन रियल दुनिया का 1 दिन के बराबर होगा। जब तुम प्रैक्टिस रूम में चले जाओगे तो तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे और हम देखते हैं कि उस प्रैक्टिस रूम का इस्तेमाल करने का जो कीमत होता है उसके 1 दिन का 10 मिलियन लाइक होता है। ये देखकर चैनसाओ घबराते हुए कहता है क्या मुझे 1 दिन के लिए 10 मिलियन देने होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक के लिए मुझे और भी वीडियो को शूट करना होगा। तभी चैनसाओ को क्वीन का नहाते वाला सीन याद आता है और वो शर्माते हुए कहता है मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, पता नहीं मेरी क्वीन कैसी होगी। तभी चैनसाओ फेरी लैंड में वापस आ जाता है और वो वहाँ पहुंचकर अपना भेष बदल लेता है और वो अपने मुंह पे कुछ कपड़ा भी बांध लेता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की का ड्रेस पहने हुए होता है, जिसे देखकर चैनसाओ कहता है ये सब कपड़ा मुझे सिस्टम ने प्रोवाइड कराया है। इसे देखकर ये नहीं मालूम चल रहा है कि मैं लड़का हूँ या लड़की, लेकिन डायरेक्ट पकड़े जाने से तो बेहतर यही है। लेकिन मैंने ये उम्मीद भी नहीं किया था यहाँ पर पैलेस में पहले से ही इंपीरियल डॉक्टर्स हैं जो कि वो भी महारानी की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी वहाँ पे हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो बात कर रही होती है। मैंने सुना है कि बहुत सारे इंपीरियल डॉक्टर वो भी महारानी की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही है। ये सुनकर चैनसाओ अपने मन में सोचता है तो क्वीन बहुत ज्यादा बीमार है, आखिरकार उसे किस तरह की बीमारी हुई है? क्या कोई इस चीज का पता लगा पाया है? अगर मुझे उसकी बीमारी का सिम्टम मालूम हो जाए तो शायद मैं उसका इलाज कर पाऊँ। इधर हम देखते हैं कि वो लेडीज बता रही होती है कि जब महारानी बीमार हुई थी तो उन्हें खाना अजीब तरह से लगने लगा था। जब भी वो खाना खाती थी तो उल्टी कर देती थी। तब से लेकर वो अब तक सिर्फ दवाई पे ही जीवित है। ये सब सुनकर चैनसाओ कहता है ये सब सिम्टम तो एनोरेक्सिया का है। तभी वो उस दोनों लड़की से कहता है सिस्टर आप जरा रुकिएगा। तभी वो लेडीज कहती है तुम कौन हो? चैनसाओ कहता है आप दोनों पैनिक मत होइए, मैं एक डॉक्टर हूँ जो मैं महारानी को यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लेडीज चैनसाओ के कपड़े को देखने लगती है
है और उसे अच्छी तरह से चेक करने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि अब तुम हमारे साथ आ सकते हो। अगले सीन में हम चेनसाओ को महल में देखते हैं, जहाँ पे कुछ गार्ड बात कर रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कि महारानी को ये बीमारी कब हो गई, लेकिन उनको ये बीमारी हुए आधा महीना हो गया है। ये सुनकर चेनसाओ मन में सोचता है, आधा महीना पहले? ये तो वही वक्त है जब मैं यहाँ पे आया था और मैं पहली बार क्वीन से मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि क्वीन मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो और उसी की वजह से इनका तबीयत खराब हो गया हो? तभी गार्ड वहीं पर के डॉक्टर से कहती है, क्या तुम लोग को भी यही लग रहा है कि महारानी को एनोरेक्सिया हो गया है? वो डॉक्टर्स कहती है, हाँ महारानी को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। पहले वाले डॉक्टर्स कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था और उसी के आधार पर हम लोगों ने डॉक्टर महारानी को दवाइयाँ लिख कर दी थी। उसको लेने के बाद तो महारानी को ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन दिन पर दिन वो और डिप्रेस होती जा रही है। अब तो उन्हें अब भूख भी नहीं लग रही है। तभी दूसरा डॉक्टर कहती है, हो सकता है महारानी को कुछ और बीमारी हो। वो गार्ड कहती है, क्या इस कंट्री में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो महारानी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सके? तभी चेनसाओ कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर गार्ड मन में सोचती है, ये आवाज तो सुनने में किसी मर्द का लगता है। और वो गार्ड चेनसाओ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम कुत्ते लड़के पैलेस में इंटर कैसे किए? कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर चेनसाओ डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था और मैं अपने ओरिजिनल आवाज में बोल दिया। तभी चेनसाओ कहता है, मेरे प्यारे लड़कियों, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। मुझे सबसे पहले महारानी का ट्रीटमेंट करने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। हम देखते हैं कि क्वीन कमरे से और चेनसाओ की आवाजों को सुन लेती है और वो कहती है, ये आवाज तो उसी लड़के की है। तभी वो गार्ड अपना भाला चेनसाओ के आगे करते हुए कहती है, तुम ये चीज श्योरली कैसे कर सकते हो? यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि उन लोगों ने भी उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाई है, लेकिन तुम उनकी बीमारी को कैसे ठीक कर पाओगे? वो गार्ड चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से यहाँ पे कोई आओ और इस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दो, उसके बाद हम लोग इसे सजा देंगे। हम देखते हैं कि एक गार्ड आकर चेनसाओ को पकड़ लेती है। चेनसाओ कहता है, सिस्टर्स आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, पहले आप लोग मेरी बात को सुनिए। मैं सचमुच में महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कमरे से एक आवाज आता है कि उसे अंदर आने दो। तभी गार्ड्स कहती है, लेकिन महारानी वो तो एक आदमी है। महारानी कहती है, तुम मुझे बात रिपीट करने को मत कहो। वो गार्ड कहती है, ठीक है महारानी, जैसा आपका हुक्म। और ये कहकर वो गार्ड चेनसाओ को अंदर भेज देती है। चेनसाओ जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि महारानी बेड पे होती है। चेनसाओ जैसे ही कमरे में दाखिल होता है वो महारानी की खूबसूरती को देखकर उसमें खो जाता है। तभी चेनसाओ खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहता है, अभी ये सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। तभी महारानी वहाँ पर खड़े डॉक्टरों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से अभी जाओ और सारे डॉक्टर्स तभी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि चेनसाओ महारानी के बेड पे जाके बैठता है और कहता है, महारानी क्या मैं पहले आपका पल्स चेक कर सकता हूँ? तभी चेनसाओ देखता है कि महारानी उसे घूर घूर के देख रही होती है। ये देखकर चेनसाओ घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या इन्हें पता चल गया कि मैं वही इंसान हूँ जो नहाते हुए इन्हें देखा था? तभी सिस्टम कहता है, इनका सिस्टम देखने से क्वीन को एनोरेक्सिया बीमारी हो गई है, अब क्वीन को हील करना होगा। तभी हम देखते हैं कि क्वीन चेनसाओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम वही बेवकूफ चोर हो ना। ये सुनकर चेनसाओ एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, मैंने तो अपना गेटअप इस तरह से बना लिया है, लेकिन फिर भी ये मुझे पहचान ले रही है। फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि महारानी के मामले से नौकर ये नहीं जान रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पे चोर कौन है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन उसके चेहरे से नकाब हटा देता है और कहती है कि सचमुच ये तुम ही हो। चेनसाओ अपने मन में घबराते हुए सोचता है कि बेटा अब तो तू गया। तभी वो क्वीन से कहता है, सिस्टर क्वीन, लास्ट टाइम जो मुझसे गलती हुआ वैसा गलती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और आपको तो भी बीमारी हो गया है, आखिर ये सब हुआ कैसे? और उस वक्त जो भी मुझसे गलतियाँ हुई थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हम देखते हैं कि क्वीन का चेहरा चेनसाओ को देखकर लाल हो गया हुआ होता है। क्वीन कहती है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? चेनसाओ कहता है, नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जब मैंने सुना कि आप बहुत बीमार है तो आपको ठीक करने के लिए मैं यहाँ चला आया। तभी क्वीन गुस्से भरे नजरों से चेनसाओ को देखने लगती है। ये देखकर चेनसाओ कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब भी मुझसे गुस्सा है, लेकिन गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि क्वीन उसे वहाँ पे रुकने को कहती है। चेनसाओ पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, ये अब भी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और वो कहता है, मेरी रानी आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। और हम देखते हैं कि चेनसाओ बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह से इस हालात को संभालना होगा। तभी वो कहता है, महारानी आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तभी क्वीन कहती है, तुम अभी कहाँ जा रहे थे? अगर तुम पिछली बार अचानक से गायब नहीं हुए होते तो मेरा हालत इस तरह से नहीं हुआ होता। तभी चेनसाओ क्वीन के पास जाके बोलता है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो बीमारी हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम देखते हैं कि ये सब सुनकर क्वीन का चेहरा लाल हो जाता है। चेनसाओ कहता है, क्या ये
इसलिए हो रहा है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, या फिर इसलिए कि तुम सचमुच बीमार हो। तभी हम देखते हैं कि क्वीन कहती है ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है, मैं सचमुच बीमार हूँ। तभी सैनसा कहता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या अब ठीक महसूस हो रहा है? क्वीन कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तभी सैनसा कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन की बीमारी अब ठीक हो गया है, तो इन सब चीजों का मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वीन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने एक्चुअली में मुझे सेटअप किया था। तभी सैनसा क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या महारानी मुझसे बदला लेना चाहती है? क्वीन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तभी हम देखते हैं कि क्वीन चेंसाओ की तरफ गिर जाती है। चेंसाओ क्वीन को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें तो मेरा छूना भी एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है। तभी क्वीन चेंसाओ को धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की? और जैसे ही वो क्वीन को नजदीक से देखता है उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। ये देखकर क्वीन उसे मारते हुए कहती है गंदे इंसान तुम भागो यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि ये सब सुनकर गार्ड सब अंदर चले आते हैं और क्वीन के बिस्तर के चारों तरफ पर्दा लगा होता है जिसके परछाई में वो दोनों दिख रहे होते हैं। ये देखकर गार्ड्स कहते हैं कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? चेंसा कहता है बस तुम लोग थोड़ा और इंतजार कर लो, ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख करके सारे गार्ड्स कुछ दूसरी बात को ही सोचने लगते हैं और कहते हैं कि महारानी और ये लड़का शादी से पहले ही वो सब कुछ कर रहे हैं। गार्ड्स कहती है महारानी क्या आप ठीक है? क्वीन कहती है तुम लोग उधर ही रहो। और हम देखते हैं कि गार्ड्स उधर ही रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि चेंसा कुछ देर बाद बाहर निकलता है और वो शर्मा रहा होता है और वो कहता है कि महारानी ठीक हो गई है, जल्दी से अंदर जाओ और जाकर देख लो। ये सुनकर गार्ड्स कहती है क्या महारानी ठीक हो गई है? चलो